वहाँ से मम्मी से कह के आए कि मैं कथा सुनबे जाऊं। जाओ बेटा अच्छे से सुनना। सो आए कथा सुनबे और यहाँ व्यथा बन गई, हल्ला कर रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि सतयुग लगा हुआ था। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी धर धर ध्यान तरे नर प्राणी। सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी थे, पृथ्वी भी नहीं थी, लेकिन इनके राक्षस लड़का कैसे हो गया। सज्जन आदमी के लड़का राक्षस कैसे हो जाता है और राक्षस आदमी के सज्जन लड़का कैसे हो जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हमने आपको पहले बताया था कि कुछ समय में कोई काम करे तो उसका जो फल है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए घर गृहस्थी में 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। ध्यान दे के सुनना है सब कोई। 4 खल कर्माणि संध्या काले विवर्जिता। 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं? 4 खल कर्माणि संध्या काले विवर्जिता। सबसे पहला काम है सोना नहीं चाहिए। सूर्य उग रहा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय यदि सोता है तो क्या हानि होती है, क्या होता है? नुकसान। लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उसके लक्ष्मी नहीं रहती। ये सूर्य उग रहा हो फुसुर्रा मारे हो गए हैं। और आजकल के तो लड़का लड़कियां है ना, एक टच वाला मोबाइल लिए रहते, रात भर ऐसे ऐसे करते रहे 2 बजे तक, और फिर सोए तो 8-9 बजे के पहले उनका है ना, चाहे कछु हो जाए उठती नहीं। और कोई ऐसे महतारी हो जाए तो फिर उनके बाप नहीं सो सकते, घड़ा का पानी सीधे डाल देती है। हम नौकर लगे तुम्हें रोटी बनाए और खिलाए, अरे कोई नहीं सोएगा। सूर्य उगने के पहले सबको उठ जाना चाहिए। सोता है घर से लक्ष्मी जी, उसके जीवन में तो चली ही जाती है। दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए? पहला सोना नहीं चाहिए। दूसरा काम है भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करता है तो रोग उत्पन्न होता है। सूर्य डूब रहा हो, सूर्य अस्त हो रहा हो, शाम को सूर्य डूबते समय भोजन नहीं करना चाहिए, उगते समय भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं रोग उत्पन्न होता है। तो 2 काम हो गए, सोना नहीं चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा काम क्या है? पढ़ना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में पढ़े तो यदि पढ़े तो क्या होता है? बोले जल्दी मर जाता है, मौत आ जाती है जल्दी, इसलिए पढ़ना भी नहीं चाहिए। और चौथा काम क्या नहीं करना चाहिए? चौथा काम स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, विषय भोग भी नहीं करना चाहिए। और यदि करता है तो राक्षस पुत्र उत्पन्न होता है।
तो दिति के राक्षस पुत्र हो गए, इसका क्या था? तो कहते हैं कि शाम का समय था, सूर्य डूबने के लिए कुछ ही समय बाकी थे। कश्यप जी स्नान करके यज्ञशाला में हवन करने, संध्या करने के लिए चले गए थे। उसी समय दिति अपने पूरे साज श्रृंगार करके और अपने पति के पास पहुंची और पति के सामने खड़ी हो गई। पति तो पूछेगा काहे को आई हो, का चाहिए? तब वो पत्नी का बोलती है, ए समा तत्कृते विद्वन् काम आसक्सराशनः दोनोति दीनम विक्राम्य रंभा पिब मतंगज। स्वामी जी, रंभा पिब मतंगज, मतंगज मतलब हाथी, केले के पेड़ को जैसे बिना परिश्रम के मसल देता है, तोड़ डालता है, उसी प्रकार ये कामदेव मुझ अबला को केला के पेड़ के समान कोमल जानकर तोड़े डाल रहा है। इसलिए तद्वादव्यमनायम सपत्नी नाम सविद्धि भी प्रजावती नाम भद्रम ते मय्यायुक्रम अनुग्रह। हमारी सब सौतें के लड़का हैं, पुत्रवती हैं, और मैं ही तुम्हारी एक ऐसी पत्नी हूँ कि मुझे अभी तक संतान नहीं है। स्वामी जी मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कश्यप जी बोले, वाह, तुम जैसी पत्नी मुझे मिली, हम बहुत खुश हैं। लेकिन देख, इस समय संध्या काल है और संध्या काल में ये काम अच्छा नहीं होता। प्रिय, सूर्य डूबने के बाद 3 घंटा तक है ना, 3 घंटे तक रुक जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें पुत्र जरूर प्रदान करूंगा। सूर्य उगने के 3 घंटा के पहले, 3 घंटा पहले जग जाना चाहिए। जिसे अपना कल्याण चाहिए और रोग ना आवे, शरीर सुखी रहे, भगवान की कृपा रहे, तो सूर्य उगने के 3 घंटा पहले जग जाना चाहिए। सूर्य डूबने के 3 घंटा तक सोना नहीं चाहिए, है ना। इसके बाद है तो 4 पहर की रात और 4 पहर का दिन होता है। 3 घंटे का 1 पहर होता है, तो 4 पहर की रात, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 घंटे का 1 पहर होता है। तो सूर्य उगने से 3 घंटा तक 1 पहर, फिर 3 घंटा के बाद 3 घंटा 2 पहर, 2 पहर माने दूसरा पहर जब लगता उसको 2 पहर कहते हैं। फिर 3 घंटा तीसरा पहर और फिर 3 घंटा चौथा पहर, सूर्य डूब जाते हैं। ऐसे 1 पहर नहीं सोना चाहिए और उधर अंतिम पहर रात को नहीं सोना चाहिए, और 6 घंटा बीच में सोना चाहिए। कितने? 6 घंटा। मान लो 6 बजे सूर्य डूब गए तो 6, 7, 8, 9 बजे तक नहीं सो, और 9 बजे के बाद सो जाओ।
तो 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2 है ना। 3 बजे तक अपना सो, 3 बजे फिर जग जाओ कि नहीं। तो 3 बजे जग गए, अपना दातून झाड़ू उड़ू लगाओ, दातून ओतून करो, 3:30 बजे हर हर महादेव नहा लो, पूजा पाठ करो। चूल्हा चक्की पूजा पाठ दिन उगे सो 12 बाट है ना। अब बूढ़ी बूढ़ी जो दाई माई हैं है ना, नाती नतनी वाले, सो नातियाँ बहुत प्रेम करते हैं दादी से है ना। अम्मा ने आँख ऐसी दिखाई, सोई भागी, भागे, दादी दादी मम्मी ने मम्मी के हड्डी तोड़ देगे वो मेरे लाल। अब बताइए, जब तुम 4 बजे उठ के नहा धो के माला पहने, माला लिए ऐसे भजन कर रही हो, सब सो रहे हैं, भजन हो गया कि नहीं। वो कहीं तुम 8 बजे उठे, अब जब बैठे तब तक नाती आ गया, मेरे मोरी मम्मी आओ आओ मोरे मोरे लाल मार के भर देंगे। वो क्या चाहिए तुम्हें। हो गई पूजा, हो गई पूजा। जय जय श्री सीताराम। कोई पूजा नहीं होती है। जिन्हें पूजा पाठ करने हैं तो घर के काम के पहले 3 बजे उठ जाना चाहिए, 3:30 बजे नहा लेना चाहिए और पूजा पाठ कर लेना चाहिए 6 बजे तक। जब तक लोग जगे तब तक उनके काम में जुट जाओ है ना। अपना भजन पूजन से फुर्सत हो गई, और नहीं तो उनका काम करोगे तो भगवान का काम करोगे। गए मंदिर आ गए, उधर कहे कहाँ चली गई, कहाँ मर गई। हे भगवान, इसके पूजा ही नहीं धरी रहती है। भगवान को भी गाली मिले और तुम्हें तो मिलेगी ही। जय जय श्री सीताराम। इसलिए न भगवान को गाली देवाओ न खुद गाली देवाओ, और तुम है ना अपना पहले ही फुर्सत हो जाना चाहिए। कश्यप जी कहते हैं कि प्रिय 3:30 बजे से 3:30 बजे तक लक्ष्मी जी का पहरा रहता है, 3:30 बजे से 4 बजे तक ब्रह्मा जी का पहरा रहता है, और 4:30 बजे से 5:30 बजे तक शंकर जी का पहरा रहता है। और सब अपने भूत प्रेत को लेकर के भोलेनाथ घूमते हैं। जिस घर में उल्टे सीधे काम सोते हुए दिखते, एक आध भूत उस घर में छोड़ के शंकर जी चले आते, फिर उसके घर में है ना हूहा होना शुरू हो जाता। इसलिए वहाँ सोना नहीं चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो कि थोड़ा रुक जाओ और हम तुम्हें जरूर। जय जय श्री सीताराम। लेकिन दिति ने एक नहीं सुनी, उनके कपड़े पकड़ करके खींचती है, और उसी समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उस समय के गर्भ में वो दिति के हो गए, और वो बड़े भयंकर राक्षस हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष होते हैं, जो भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किए, और नरसिंह भगवान रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किए थे। जय जय श्री सीताराम। आइए, सृष्टि 12 भगवान ने हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी ऊपर ले आए, और उस पृथ्वी में फिर ये सृष्टि बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, प्राकट्य किया, उत्पन्न किया। आँख से अत्रि को, भृगु से भृगु, भृगुटी से भृगु को, पुलह पुलस्त कृतो, अंगिरा, कर्दभ, धर्म अधर्म आदि 10 लड़कों को उत्पन्न करने के बाद भी सृष्टि जब आगे नहीं चली, तब
ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बाएं अंग से एक लड़की और दाहिने अंग से एक लड़का उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम था स्वयंभू मनु और लड़की का नाम शत्रुपा रखा गया और उन दोनों का विवाह कर दिया गया, है ना। अब एक ही बाप के एक लड़की और लड़का, है ना, तो आपस में क्या हो गए, एक ही साथ हुए। तभी शुरू में ही एक भजन बना था, है ना। शादी में इसको गाने से शादी में विघ्न नहीं आता। क्या शादी में गाते हैं, अरे बैरागी लला सन्यासी लला चले चलन दो ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला चले तो जान दे ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला चले तो जान दे ढला चला। बोलिए बाकी बिहारी। इतना तो शास्त्र सम्मत है। फिर बुंदेलखंड की माताएं हे भगवान का जोड़ देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। ढला चला में विवाह हो गया, लेकिन अगले बार कोई ढला चला ना हो इसके लिए कानून बना दिया, सगोत्री विवाह नहीं होगा। एक गोत्र का लड़का और उसी गोत्र की लड़की से विवाह नहीं हो सकता, इसलिए सबके गोत्र अलग अलग कर दिए। क्योंकि सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में सबसे पहला धर्म है, इसके पहले कोई धर्म था ही नहीं, ना कोई मुसलमान थे और ना कोई नहीं था, केवल सनातन धर्म था। सनातन धर्म उसी को कहते हैं जिसमें सभी यहीं से निकले हैं। सनातन के आगे कोई नहीं है ना। अब अपने ही भाइयों में से जो उल्टे चलने लगी, है ना, उल्टे चले, हम यही नहीं, हम तेरे से उल्टे ही चलेंगे। सो ये मुसलमान उल्टे चलने लगे तो वो मुसलमान हो गई, राक्षस हो गई। राक्षस उल्टे चलते हैं और जो सीधे चलते हैं वो सज्जन होते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ सनातन धर्म से आगे कोई भी धर्म नहीं था, सब सनातन। तो सगोत्री विवाह नहीं होना चाहिए, है ना। तो उनके 10 लड़के हुए और स्वयंभू मनु ने 3 लड़की उत्पन्न करी और 2 लड़के उत्पन्न किए। 3 लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की अकुति, दूसरी लड़की देवहूति और तीसरी लड़की प्रसूति। जब अकुति का विवाह किया ब्रह्मा के लड़का रुचि प्रजापति से, तो उन्होंने एक शर्त रखी, पुत्रिका धर्म से विवाह किया। अच्छा, जिनके लड़की हो लड़का ना हो, तो उन्होंने जब लड़की का विवाह करे तो पुत्रिका धर्म से करना चाहिए। ये पुत्रिका धर्म क्या होता है? जैसे लड़की का विवाह करे, बड़ी लड़की का जब विवाह करे तो जिस घर में विवाह करे तो विवाह करने के पहले एग्रीमेंट लिखा लेना चाहिए कि हम विवाह करेंगी एक शर्त में
मेरी बड़ी लड़की का जो भी लड़का पैदा होगा पहला, वो लड़का मैं गोद ले लूँगा, वो मेरा कहलाएगा, वो मेरा गोत्र उसका चढ़ेगा। यदि वो तैयार हो जाए तो लड़की के लड़का हुआ उसको गोद ले लेते हैं और फिर नाना का गोत्र ही उस लड़के का हो जाता है। फिर उसके हाथ का दिया हुआ जल अग्नि संस्कार सब पावन होता है। जैसे लड़की होती है तो लड़की तो दूसरे गोत्र की रहती है, लेकिन जब विवाह हो जाता तो उसके लड़की के बाप का गोत्र खत्म हो जाता और पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई गोद ले लेता है किसी को तो उसके गोत्र नाम खत्म हो जाता है, और जब गोद ले लेता है तो उसका गोत्र हो जाता है, फिर उसका संकल्प पावन होता है। सो स्वयंभू मनु ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह पुत्र का धर्म से किया। अकूति का विवाह रुचि प्रजापति से कहा कि जो भी लड़का होगा उसे मैं गोद ले लूँगा, वो मेरा लड़का कहलाएगा, मेरा गोत्र उसको चढ़ जाएगा। तो शर्त कर लिए और उनका विवाह कर दिया। अब अकूति रुचि प्रजापति से एक लड़की और एक लड़का जुड़ौला पैदा हो गया। एक लड़की और एक लड़का दो ही हो गए। जब दो ही हो गए तो लड़का को स्वयंभू मनु ले लिए, तो स्वयंभू मनु का गोत्र हो गया। फिर उसी लड़की से उसी लड़के का विवाह कर दिया गया। तो चूंकि हैं तो एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन गोत्र अलग हो गया। इनका गोत्र अलग, उनका गोत्र अलग हो गया। तो अलग अलग गोत्री का तो विवाह हो सकता है, सगोत्री विवाह नहीं। यदि गोद न लेते तो उसका एक ही गोत्र, लड़की का एक ही गोत्र था, तो उसका विवाह नहीं होता। लेकिन स्वयंभू मनु ने गोद ले लिया, अलग अलग गोत्र हो गए और उनसे विवाह कर दिया गया। क्योंकि वो जो लड़का थे और लड़की वो कोई दूसरे नहीं थे, स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी एक ही साथ पैदा हुए थे और वो अलग नहीं हो सकते, इसलिए बाद में उनका विवाह करा दिया गया। तो लड़के का नाम यज्ञ भगवान और लड़की का नाम दक्षिणा रखा गया। याद रखो, तुम चाहे जितनी देवता की पूजा करो, जल चढ़ाओ, है ना, रसगुल्ला खिलाओ, सब खिलाओ, लेकिन दक्षिणा यदि नहीं दोगे तो वो पूजा लगेगी नहीं। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, है ना। कहते हैं कि घरवाली पसंद रहे, है ना, घरवाली खुश रहे, और घरवाला चाहे भले दुखी हो जाए तो कछु बिगड़ता नहीं है। और कहीं घरवाली नाराज हो गई और घरवाला कितना प्रसन्न रहे, हाँ, ये समझो कि उसका कल्याण है ही नहीं। जय जय श्री सीताराम। क्योंकि घरवाली में इतनी शक्ति होती है कि वो पति को कैसे तुम आओगे नहीं, वो सब मना लेती है। आई छोड़ो, बड़े अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, चलो नहीं चलो, और जिद कर लेती है सो ले ही जाती। और कहीं पत्नी नाराज हो गई और पति कहे चले, बोले ठटनी बांध दे, तुम्हारी है उसकी दोई की। अब भाई जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए लक्ष्मी जी नाराज हो जाए तो फिर कोई संभाल नहीं सकता। जब विष्णु नाराज हो जाए तो लक्ष्मी जी संभाल लेती है ना। जय जय श्री सीताराम। जिस लड़का से बाप नाराज हो जाए तो माँ समझा बुझा के बाप को कर लेती, लेकिन जिस लड़का से माँ नाराज हो जाए उसको कोई समझा नहीं सकता। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, लड़का के शरीर बनने में बाप का एक हिस्सा लगता है, एक अंश बाप का रहता है और 10 अंश माँ का रहता है ना।
11 अंश से पूरे शरीर में निर्माण होता है। माँ का 10 और बाप का 1 हिस्सा रहता है 11, बाकी जल का, पृथ्वी का, है ना, अग्नि का, ये सारे का तत्व मिलके 100% बनते हैं। तभी सीता जी ने कौशल्या ने राम जी से कहा था कि बेटा, यदि केवल बाप ने कहा हो बन जाने के लिए तो तुम मत जाओ, मैं 10 हिस्सा तुम बाप से ज़्यादा हिस्सा अधिकार रखती हूँ। जो केवल पीतु आय सुताता, जो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। केवल बाप ने कहा हो कि बन जाओ तो मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ, नहीं जाओ। लेकिन जो माँ बाप दोनों कहे हों तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। जो भी तू कहे वो बन जाना, तो कानन सतवध समाना। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। यहाँ कहते हैं कि दूसरी लड़की, हाँ, यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए, इसलिए भोजन कितना भी देओ, भोजन कराओ, लेकिन यह दक्षिणा नहीं दो तो भोजन कराने का फल नहीं मिलता। ध्यान रखना। और सीधा पत्ती देवे और दक्षिणा नहीं दे तो उस सीधा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दक्षिणा जरूर, लक्ष्मी जरूर रहना चाहिए दक्षिणा, जिससे पूरा फल प्राप्त हो जाता है। कछु कछु बुद्धिमान रहते हैं कि वो भोजन के बाद दक्षिणा देते ही हैं, है ना, और सीधा ले आते तो कोई कोई नोट धरते हैं और कोई कोई सीधे सीधा दे देते, सीधा भी नहीं देते, टेढ़ा देते, है ना। सीधा का मतलब सीधा सीधा और टेढ़ा का मतलब टेढ़ा। तो जैसे मान लो कि सीधा का मतलब तुम्हारे घर से आए और सीधे बन जाए, इधर उधर व्यवस्था ना करना पड़े तो सीधा हो गया। और तुमने आटा धर दे, है ना, और फिर अब उसमें नमक है नहीं, हल्दी है नहीं, धना है नहीं, मिर्ची है नहीं, और घी और तेल है नहीं, फिर इधर उधर से व्यवस्था करना पड़ी, है ना, सब वो तो टेढ़ा ही हो गया कि नहीं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक ठकुरानी सीधा लगाती थी तो हम चकित हो जाते थे। हमने एक दिन पूछा, माई ये बताओ कि तुम कैसे सीधा लगाती हो, कोई कमी नहीं रहती, सब वही फोड़ फोड़ के डाल दो, सब, कोई नहीं, इधर उधर हाथ नहीं करना पड़ता, उसी से निकाले उसी से। बोले कि हम जब सीधा लगाती हैं तो लगाते समय हम कढ़ैया चढ़ा देती, है ना, मन में। अब कढ़ैया चढ़ गई, अब पहले का डालेंगे, तेल डालेंगे, सो तेल एक शीशी में निकाल दिया, फिर क्या डालेंगे, जीरा डालेंगे, जीरा बना के धर दिया, फिर अब जीरा के बाद का हरी मिर्ची डलेगी, हरी सूखी मिर्ची वो बना के धर दिया, फिर अब क्या डालेंगे, सब्जी,
तो आलू ओलू धर दिया, है ना। फिर क्या डलेगी, हल्दी डलेगी, हल्दी धना मिर्ची ये धर दिया। फिर क्या डलेगा, नमक डलेगा, नमक धर दिया। ऐसे सब चीज़ें जैसे जब लगता है वैसे निकाल के अब तो सब चीज़ें हो गई। अब सब्जी में आप कछू है तो गरम मसाला, तो गरम मसाला डाल दो, वो भी धर दिया। ऐसे हो गई। अब रोटी बनाने हैं सो आटा धर दी, है ना। ये सब चीज़ें वैसे सीधा में यदि चावल नहीं दिया जाता है तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। चावल को महाप्रसाद कहते हैं। क्या? चावल को महाप्रसाद कहते हैं। चावल यदि पूजा की थाली में नहीं है तो पूजा देवता स्वीकार नहीं करती, है ना। इसलिए चावल सबको प्रसाद कहते हैं और चावल को महाप्रसाद कहते हैं। इसलिए चावल भोग में जरूर बनना चाहिए, है ना। यदि नहीं बनता तो उसको भगवान लक्ष्मी जी उसका भोग स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए अब बुंदेलखंड में लोग चावल पाते ही नहीं, और चावल पाते नहीं तो न बनाते ही नहीं हैं। अरे तुम पाओ चाहे नहीं, लेकिन भगवान को तो पवाना चाहिए कि नहीं। अरे तुम अपने लिए बनाते कि भगवान को बनाते? भगवान को बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। चावल से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए टीका भी लोग लगाते हैं तो एक चावल लगा देते हैं, है ना। हल्दी कुमकुम और उसमें चावल धर देते हैं। तो जब तुम्हारे टीका में चावल, पूजा में चावल, सब में चावल, तो फिर भोजन में चावल क्यों नहीं, है ना। भोजन में चावल क्यों नहीं, वो चावल जरूर होना चाहिए। अब जब पितृ का कार्य हो, पितर पक्ष लगे, तो उस समय सब में तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल से पितर प्रसन्न होते हैं और चावल से देवता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काली तिल से ही पितर प्रसन्न होते हैं। काली तिल का प्रयोग करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यज्ञ और दक्षिणा स्वयं विष्णु भगवान लक्ष्मी के अवतार थे, जिनके स्वाहा स्वधा तोष प्रतोष संतोष भद्र आदि लड़के उत्पन्न हुए। आइए दूसरी लड़की थी जिसका नाम था देवहूति, और देवहूति का विवाह करदम से किया गया था। ब्रह्मा जी के लड़के करदम से किया गया, और करदम जी ने शादी के पहले ये शर्त रखा था कि हम तुम्हारी लड़की के साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम्हारे लड़की के लड़का नहीं होगा, और लड़का होगा तो हम तुम्हारी लड़की को छोड़कर तपस्या करने चले जाएंगे। इतनी शर्त जब करी तो उस शर्त के कारण माँ ने शादी करने से मना कर दिया। खड़ी हो गई मोड़ी को लेके, बोले बा मोड़ा पैदा करके तुम चले जाओ, मेरी मोड़ी में धर दो, तो कहाँ करेगी, है ना। हम नहीं करेंगी शादी। लेकिन स्वयंभू मनु कुछ नहीं बोले। तब जा कर के लड़की कहती है, देवहूति ने कहा, पिताजी मैं तुमसे एक पूछती हूँ माताजी। बोले पूछ। बोले शादी क्यों की जाती है? शादी काहे करते हैं मोड़ी मोड़न का? बोलो क्यों करते हैं? शादी इसलिए करते हैं कि संतान होवे और आगे बढ़े। मोड़ा की शादी इसीलिए करते हैं कि संतान हो जाए, और जब बहू के लड़का ना भई तो कहे हे भगवान आप क्या करें, मोड़ी मोड़ा तो हो नहीं रहे हैं, अब हम काहे को इसको करें, है ना।
और जब संतान हो जाती है तो उन दोनों का काम खत्म हो जाता है ना। लड़का हो गए बस फुर्सत हो गए, ना उन्हें कोई चिंता नहीं रहती, अब काम से फुर्सत हो गई। संतान ना हो जाए ना होवे तब तक चिंता रहती है कि मोड़ी मोड़ा नहीं भाई होना चाहिए। विवाह केवल संतान के लिए है, और संतान हो जाए तो फिर पत्नी के पास पति का रहना जरूरी नहीं होता, भजन करना चाहिए, हमें मंजूर है। अरे बोले कि जब मोड़ी को मंजूर है तो हमें क्या करने हैं, कर दो। शादी कर दिए और माँ बाप चले गए और देवहूति अपने पति करदब के साथ रहने लगी। करदब जी, अच्छा देवहूति इतनी सुंदर थी, जय जय श्री सीताराम। तुम तो अच्छा है, पड़े रहो, कोई बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि इस संसार में नियम है, लड़का जो चाहता है, जैसी लड़की पत्नी चाहिए वैसे उसको मिलती नहीं, और जैसी लड़की चाहती है कि हमें दूल्हा मिले वैसे वैसे उसको नहीं मिलता, है ना। उसके पसंद का नहीं मिलता। और यदि उसके पसंद का मिल गया तो फिर इसमें किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। जैसा चाहे वैसे मिल जाए और जितना चाहे उतना मिल जाए तो वो भगवान की कृपा होती है ना। लड़का परीक्षा देने जाए और वो कहे नहीं हमें तो जो है 98% चाहिए और 98 मिल जाए तो उसमें भगवान की कृपा मानना चाहिए, है ना। तो करदब जी को जैसा चाहिए था वैसे ही उनको पत्नी देवहूति मिल गई, और जैसे मिल गई तो उन्होंने आंख बंद करी और भगवान से ध्यान लगाया, हे प्रभु आपकी कृपा से मिली है ना। देखिए यदि अपने मन पसंद कोई चीज मिलती है तो उसमें भगवान की ही कृपा है, भगवान के अलावा कोई किसी की कृपा हो नहीं सकती। और यदि अपनी पसंद की चीज ना मिले तो भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए वो नहीं मिली। करदब जी ने आंख बंद किए, ध्यान लगाए, हे प्रभु आपकी कृपा से इतनी सुंदर मेरी पत्नी मिली है। इतना कहते ही उनका ध्यान लग गया। अभी तपस्या करके आए थे, आंख बंद कर लिए, बैठ गए, सो ध्यान लग गया। अब मोड़ी विवाह में आए, अब पहले ही दिन विवाह करके माँ बाप चले गए। अब दुल्हन बेचारी दूल्हा के आगे बैठी, अब खोले आँख, अब खोले आँख, अब आँख खोले, हो गया नहीं खोले। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 100 साल। पहले सतयुग में लोग 1 करोड़ साल जीते थे, और हाइट कितनी होती थी? इतने बंटनिया जैसे नहीं रहते थे, कम से कम नहीं तो 500 फुट लंबे होते थे, 500 मीटर। इतनी तो कोई माकाने नहीं, इतने ऊंचे, बहुत ऊंचे होते थे, है ना। उनके हड्डी में प्राण रहते थे, इतने बड़े बड़े होते थे। सतयुग में उनकी आयु करोड़ों साल जीते थे। अब तो 100 साल नहीं जीते हैं, 70, 75, 50 में टन गणेश होना शुरू हो जाते, 50, 60 में अधिया जाते हैं, 80 में 1 आध दूर जाते हैं, 90 में तो कहो गांव में 1 आध मिले,
है ना। 90-100 साल के तो कोई होवे नहीं तो साफ साफ जय जय श्री सीताराम। तो कहते हैं कि 1000 साल हो गए और वो दुल्हन ऐसी बैठी और दूल्हा ध्यान में थी। एकाएक उनका ध्यान खुला। जब आँख खोले तो एक औरत सामने बैठी। कदम जी ने कहा कि तू कहाँ से आ गई? मेरे सामने बैठी, प्रभु का ध्यान से हम हट गए, मैं तुझे श्राप दूंगा। तो देवहूति ने कहा स्वामी जी ये बताइए कि स्त्री को पति के अलावा कहीं गति हो तो बता दो, है ना। स्त्री की गति पति के अलावा कहीं हो गति तो बतावें हम जाती। बोले क्या बकती हो? बोले 1000 वर्ष पहले मेरे माता पिता स्वयंभू मनु शतरूपा ने गणेश जी अग्नि को साक्षी बना के आपने मेरा हाथ पकड़ा था कि मैं जीवन पर्यंत